तो हम बात कर रहे थे इंटरफेस के बारे में। कर देते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था। इंटरफेस बेसिकली एक काइंड ऑफ क्लास। ये क्लास की तरह से ही होता है। इसके पैटर्न को अगर लुक वाइज देखेंगे तो ठीक उसी तरह से भी आपको ये दिखेगा। लाइक क्लासेज इंटरफेसेस कंटेन मेथड्स एंड वेरिएबल्स। जैसे क्लास के अंदर हमारे वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे इसके अंदर भी होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और मेथड होते हैं। लेकिन जो वेरिएबल इंटरफेस के अंदर होते हैं और मेथड जो इसके अंदर होते हैं, उनमें वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके के होते हैं। द डिफरेंस इज दैट इंटरफेसेस डिफाइन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यानी इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होंगे वो सब के सब क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब आप समझते हैं, जैसे बताया था अभी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती, जिनमें बॉडी नहीं होती है। ठीक है ना। और फाइनल वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? जिनको आप चेंज नहीं कर सकते आगे, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। ना हम बात करते हैं दैट इज इंटरफेसेस डू नॉट स्पेसिफाई एनी कोड टू इम्प्लीमेंट दीज मेथड्स। यानी इंटरफेस के अंदर मेथड तो होंगे बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, मतलब उनकी डिटेल्स या डेफिनेशन या बॉडी नहीं होगी। एंड द डेटा फील्ड यानी जो वेरिएबल होते हैं कंटेन ओनली कांस्टेंट। और वो एक बार आपके उनकी वैल्यू डिसाइड हो जाएगी, वहां पे आपको वैल्यू दे दी जाएगी उनको, क्योंकि फाइनल है। आगे कोई क्लास इनको इनहेरिट करेगी तो उनको चेंज नहीं कर पाएगी। The syntax of defining an interface is very similar to the defining a class. उसका सिंटैक्स बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसा क्लास की तरह से होता है, ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ डिफाइनिंग एन इंटरफेस इज, ये आपका सिंटैक्स होता है। यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर होता है, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर जैसे कि पब्लिक है, प्राइवेट है, ये कोई भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। और इंटरफेस कीवर्ड आता है, जैसे क्लास को क्रिएट करते हैं तो क्लास कीवर्ड आता है, और इंटरफेस को क्रिएट करेंगे तो इंटरफेस कीवर्ड आता है, और फिर उसके बाद इंटरफेस का कोई भी नाम जो रखना चाहते हैं वो आएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी बॉडी, यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी शुरू होती है, और यहाँ पे देखिएगा बॉडी के अंदर वेरिएबल रिटर्न टाइप मेथड नेम, यानी ये मेथड का नाम हो गया, ये मेथड रिटर्न टाइप क्या है, और यहाँ पे पैरामीटर आप देख रहे हैं, यहीं पे सेमीकोलन लग रहा है, एंड हो रहा है, यानी कर्ली ब्रेसेस लगा के इसकी बॉडी नहीं है। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड हो गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये जो मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड सेम दूसरा मेथड है, ठीक है। ये भी हमारा कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसके बाद डेटा टाइप एंड वेरिएबल है, और वो कैसा है? फाइनल वेरिएबल है, और यहीं पर देखिएगा इसको वैल्यू हम डिफाइन वैल्यू दे देंगे, क्योंकि आगे इसको वैल्यू दी जा नहीं सकती, ठीक है। तो ये भी फाइनल है और यहाँ पे इसको वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? फाइनल वेरिएबल। और डॉट डॉट करके रिटर्न टाइप मेथड एन, और मेथड मतलब एन का मतलब आप जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने मेथड आप ले सकते हैं, इसलिए हमने एन मेथड लिख दिया। और जितने वेरिएबल एन मतलब कितने वेरिएबल आपके 1 2 3 जितने वेरिएबल चाहे आप उनमें डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लास की जगह इंटरफेस लगा हुआ है, बाकी सब क्लास जैसा ही है। तो इस तरह का जो सिंटैक्स होता है वो हमारा होता है इंटरफेस का।
ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। द इंटरफेस इन जावा इज मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने की मैकेनिज्म होती है जावा के अंदर। देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी। तो इसके अंदर जितने भी मेथड होंगे इंटरफेस के अंदर, वो ऑल मेथड विल बी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। जितने भी मेथड्स इंटरफेस के अंदर होंगे वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, ठीक है, यानी बॉडीलेस मेथड। और इससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखा था, तो ये प्रतिबंध नहीं था वहां पे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है। वहां पे क्या होता है, आपकी मर्जी हो तो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी ले सकते हो एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी ले सकते हो। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, इसके अंदर। लेकिन आप इसमें देखेंगे इंटरफेस के अंदर तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, ये वाली चीज नहीं हो सकती इसके अंदर। हेलो, yes sir. जी जी, हाँ हेलो बोलिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो डिफरेंस समझ में आ गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इसमें। इसमें हमारा सिर्फ जितने मेथड होंगे वो सारे Yes, बॉडीलेस यानी एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये आपकी 100% एब्स्ट्रैक्शन देने वाली मैकेनिज्म है। इसमें आप 0 से लेके 100% तक, ठीक है, कितना भी आप कर लें। मान लो हमारा सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बाकी सब नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो ये फुली एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये फुली एब्स्ट्रैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ मेथड्स की बॉडी है, इम्प्लीमेंटेशन शो हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। जैसे इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था, तो एक चीज उसमें थी जो इनहेरिटेंस, वैसे ऊप्स के जो कंसेप्ट होते हैं उसमें इनहेरिटेंस कई तरह का होता है। इसमें एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। C++ में होता है सपोर्ट, लेकिन जावा में सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट तो होता है बट दूसरे तरीके से होता है, बाय इंटरफेस। इंटरफेस के द्वारा हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली इंटरफेस का पर्पस है, एक तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए होता है और दूसरा हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के लिए होता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी अचीव्ड इन जावा बाय इंटरफेस। ठीक है, विद इन क्लासेस देयर इज नो मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, जावा इंटरफेस also represent the is a relationship। इंटरफेस जैसे क्लासेस के बीच में इज ए रिलेशनशिप होता था, इनहेरिटेंस का रिलेशन होता था, तो इंटरफेसेस के बीच में भी ये इज ए रिलेशनशिप हो सकता है, होता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड जस्ट लाइक द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंस्टेंशिएटेड का मतलब इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते थे, इसी तरह से इंटरफेस में आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सिंस
Java 8 we can have default and static method in interface। इसका मतलब क्या है कि इंटरफेस में जो मेथड होते हैं स्टैटिक होते हैं और डिफॉल्ट। अगर आपको स्टैटिक बनाना होता है, डिफॉल्ट बनाना होता है, तो जावा 8 वर्जन से पहले इनको लिखना पड़ता था, डिफॉल्ट है और स्टैटिक है। लेकिन 8 के बाद आप जो भी इसमें मेथड बनाएंगे, आप भले ही ना लिखें डिफॉल्ट और स्टैटिक, वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट एंड स्टैटिक माने जाएंगे, लिखें तो भी और ना लिखें तो भी। ठीक है। सिंस जावा 9 we can have private method in interface। जावा 9 शुरू हुआ तो हम प्राइवेट मेथड भी यूज कर सकते हैं इंटरफेस के अंदर। वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर इनसाइड ऑफ इंटरफेस डिक्लेरेशंस। जो वेरिएबल हैं उनको आप इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। दे आर इम्प्लिसिटली फाइनल। आपने कोई वेरिएबल इसके अंदर लिया और फाइनल चाहे आपने लगाया और या नहीं लगाया, तो ऑटोमेटिक वो फाइनल और स्टैटिक माने जाएंगे। ठीक है। आपने कोई भी वेरिएबल उसके अंदर लिया, आपने फाइनल लगाया और स्टैटिक लगाया, तो वो फाइनल और स्टैटिक होंगे, और नहीं लगाया तो भी वो फाइनल और स्टैटिक कहलाएंगे। मीनिंग दे कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। यानी जो भी क्लासेस इनको इनहेरिट कर रही है, तो फाइनल होने की वजह से वो चेंजेबल नहीं होंगे। They must also be initialized with a constant value। और क्योंकि स्टैटिक है, तो स्टैटिक की एक प्रॉपर्टी है कि दे मस्ट ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड विद ए कांस्टेंट वैल्यू। और इनको स्टार्टिंग में ही कोई वैल्यू देनी पड़ती है। स्टैटिक को क्या करते हैं हम लोग, इनिशियलाइज करते हैं वहीं पे तुरंत। All methods and variables are implicitly public if the interface itself is declared as a public। अगर आपने इंटरफेस पब्लिक बनाया हुआ है, तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स और मेथड हैं वो भी सारे के सारे ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंटरफेस देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है इंटरफेस, इंटरफेस का नाम कॉलेज, और उसके अंदर वेरिएबल INT स्टैट्स 120। तो यहाँ पर देखिएगा वेरिएबल जो लिया है उसको यहीं पे हमने इनिशियलाइज किया है, वैल्यू दी है। ठीक है। और ये ऑटोमेटिक फाइनल होगा। आप फाइनल लगाओ तो भी और ना लगाओ तो भी ये फाइनल और स्टैटिक होगा। वॉइड डिस्प्ले, ये भी आपका वॉइड डिस्प्ले देखिए, इसके बॉडी लेस है यानी एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है। और ये भी आपका स्टैटिक होगा। और काउंट अप, ये भी बॉडी लेस है। तो यानी जितने भी मेथड्स के अंदर यूज है वो सब के सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेज एंड इंटरफेसेस। तो as shown in the figure given below, a class extends another class, an interface extend another interface। What a class implement an interface। देखिए, एक्सटेंड का रिलेशन है वो क्लास और क्लास के बीच में है। वन क्लास कैन बी एक्सटेंडेड इन अनदर क्लास। और इंटरफेस और क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है। यानी क्लास कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस, ए क्लास कैन नॉट एक्सटेंड एन इंटरफेस, इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस।
ठीक है, तो इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है, क्लास को इनहेरिट कर सकता है, क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो ये इनमें एक रिलेशनशिप है। नाउ इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस, अब इसको इंटरफेस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। तो once the interface has been defined, one or more classes can be implemented that interface। यानी एक बार अगर आपने इंटरफेस क्रिएट कर लिया तो उसको एक या एक से ज्यादा क्लास कोई भी उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। To implement an interface, we have to include the implements clause in a class definition। किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक कीवर्ड है, वो है इंप्लीमेंट्स, वो यूज करना पड़ेगा। जैसे एक्सटेंड्स एक कीवर्ड है, वैसे ही इंप्लीमेंट्स एक कीवर्ड है, इसको आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो कोई भी क्लास अगर किसी इंटरफेस को यूज करना चाहता है तो उसको इंप्लीमेंट नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, clause in a class definition, and then create the method defined by the interface। और जो क्लास इंप्लीमेंट कर रही है किसी इंटरफेस को, तो जो इंटरफेस में मेथड थे एब्स्ट्रैक्ट, उनकी बॉडी यानी उनकी इंप्लीमेंटेशन जो क्लास कर रही है इंप्लीमेंट, उसी को करनी होगी। ये उसी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसको इंप्लीमेंट कर रही है। The general form of a class that includes the implements clause look like this। तो इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। तो ये किस तरह से है, यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट क्लास का जो लेबल आता है, मॉडिफायर आता है, एक्सेस मॉडिफायर, वो क्लास का नाम, क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम। और अगर ये क्लास किसी क्लास को इनहेरिट भी कर रही है तो एक्सटेंड्स और फिर सुपर क्लास का नाम। ये ऑप्शनल ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हम किसी क्लास को इसमें इनहेरिट ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद इंप्लीमेंट्स कीवर्ड आता है, और इंटरफेस जो भी आपने इंटरफेस क्रिएट किया है, वो अगर एक से ज्यादा इंटरफेस आप इसमें एक्सेस करना चाहते हैं, इनहेरिट करना चाहते हैं, तो कॉमा लगा के आप दूसरे इंटरफेस को आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो क्लास है उस क्लास की यहाँ पे बॉडी आएगी। तो ये आपका एक फॉर्मेट होता है कि कोई भी क्लास किसी भी इंटरफेस को कैसे इंप्लीमेंट करेगी, उसका ये सिंटैक्स है। ठीक है, समझ रही हो, कोई डाउट? Yes, sir. कोई डाउट पूछते चलो, कोई प्रॉब्लम हो तो। सर इसको जरा आप नीचे कर दीजिए, मुझे फोटो क्लिक करनी है। ये Yes, sir. Done, sir. और पीछे का कुछ? सर मैंने क्लिक कर लिया नीचे। ये करना है। Done, sir. now आगे, if a class implement more than one interface, अगर कोई क्लास मान लीजिएगा एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, द इंटरफेसेस आर सेपरेटेड विद ए कॉमा। अभी डिस्कस हुआ था
कि अगर आप एक से ज्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी क्लास के अंदर, तो उन इंटरफेसेस के बीच में आपको कॉमा लगाना होगा। इफ अ क्लास इम्प्लीमेंट टू इंटरफेस that declare the same method, then the same method will be used by clients of either interface. मान लीजिएगा कोई भी क्लास ऐसी है जो दो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रही है और उन दोनों इंटरफेसेस में सेम मेथड है, ठीक है ना, दोनों इंटरफेसेस में सेम मेथड है, तो देन द सेम मेथड विल बी यूज्ड बाय क्लाइंट ऑफ अदर आइदर इंटरफेस। अब तो आप किसी भी इंटरफेसेस का मेथड यूज कर सकते हैं। द मेथड दैट इंप्लीमेंट इंटरफेस मस्ट बी डिक्लेयर पब्लिक। कोई भी मेथड आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसी क्लास के अंदर जो इंटरफेस का है, मस्ट बी डिक्लेयर्ड पब्लिक। तो क्लास के अंदर जब उसकी बॉडी बना रहे हैं तो उसको ये मैंडेटरी है पब्लिक बनाना होगा। पब्लिक होगा तो ही कहीं पे वो एक्सेसिबल होगा। The type declaration of the implementing method must match exactly the type declaration specified in the interface definition। यानी जब क्लास में आप बॉडी बना रहे हैं तो उसका जो डिक्लेरेशन है, उसका नाम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, उसके आर्गुमेंट क्या है, वो सब के सब मैच करने चाहिए जो इंटरफेस में डिक्लेयर किए गए हैं। तो दोनों के डिक्लेरेशंस इंटरफेस के और क्लास के मैच होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई KKWP और ये क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है कॉलेज को। अभी हमने पीछे एक स्लाइड में देखा था, कॉलेज एक इंटरफेस बनाया था। तो यहाँ पे ये इंटरफेस है और ये इंप्लीमेंट कीवर्ड यूज किया जा रहा है और ये क्लास के बीच में, क्लास और इंटरफेस क्लास और इंटरफेस के बीच में इंप्लीमेंट कीवर्ड आता है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था वहां पे कॉलेज में एक तो वॉइड डिस्प्ले था और एक काउंट अप था, दो मेथड थे। पीछे क्लास में देखा जाए, ध्यान होगा आपने देखा होगा, उसमें दो मेथड थे, दोनों एब्स्ट्रैक्ट थे। तो कॉलेज से इस क्लास में ये मेथड आए तो ये जो क्लास है इनकी बॉडी बना रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये मस्ट बी पब्लिक, इट मस्ट बी पब्लिक इन द क्लास इफ वी मेक ए बॉडी। और ये जो डेफिनेशन है, ये हेडर जो है, ये बिल्कुल सेम होने चाहिए जैसे इंटरफेस में डिक्लेयर किए गए हैं। यानी इसका ये टाइप, ये नेम, ये सब कुछ आर्गुमेंट जो इंटरफेस में है उसके अकॉर्डिंग मैच होने चाहिए। और अलग से हमको यहाँ पे पब्लिक यूज करना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमने इसमें इंप्लीमेंट किया, बॉडी जो भी बनाई X++ से जो भी किया, तो वो इस तरह से ये दो बॉडी हमने बना दी। तो दिस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास, ठीक है। कुछ नोट करना है आपको, नोट कर लीजिएगा। सर इसको नीचे ड्रॉप कर दीजिए। ओके, एक सेकंड। हो गया। सर फॉर एग्जाम्पल से पहले वाले पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए, द टाइप डिक्लेरेशन ऑफ the implementing method must match exactly the type declaration specified in the interface definition। जैसे जरा पीछे आते हैं, यहाँ पे देखो हमने एक क्लास लिया था, कहाँ है इंटरफेस वाला, देखिए यहाँ पे ये जो इंटरफेस है आप देख रहे हैं
कि इसमें जो मेथड का डिक्लेरेशंस है, बॉडी तो होती नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है कि इसका नाम प्ले है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका रिटर्न टाइप आईएनटी है, इसका नाम ये है, इसके अंदर एक आर्गुमेंट है। तो ये पूरा का पूरा हेडर, पूरा पूरा डिक्लेरेशन जो है वो क्लास में मैच होना चाहिए जो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। अब देखिए उसी कॉलेज इंटरफेस को ये क्लास इंप्लीमेंट कर रही है, तो वहां पर देखिए ये चीज मैच हो रही है जो क्लास के अंदर यूज किया है, हो रही है ना? यस सर। अगर ये डिफरेंट हो गई तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, एरर आ जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मस्ट बी पब्लिक, तो पब्लिक हो गया, ठीक है। पब्लिक ही क्यों होना चाहिए? देखो पब्लिक अगर नहीं होगा तो इस क्लास के मेंबर को नीचे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना क्लास के बाहर, तो फिर ये एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट हो जाए, एक्सेसिबल नहीं होता वो, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है ना, इसलिए हो गया। अब मान लीजिए इस क्लास को कोई इनहेरिट भी करेगा तो फिर वो ये मेथड उसमें आएंगे ही नहीं, क्योंकि पब्लिक नहीं है इसलिए, ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। चलिए आगे चले। यस सर। एक्सेसिंग implementations by interface reference, हेडिंग है कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि implementations by interface reference। चलिए इसका एक प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। वी कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल एज ऑब्जेक्ट रेफरेंस दैट यूज एन इंटरफेस रादर देन अ क्लास टाइप। मतलब क्या है इसका कि जैसे कल परसों हमने पढ़ा था कि क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, ध्यान नहीं होगा तो मैं जरा यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए एक क्लास ए है, ठीक है ना, ये एक मान लीजिए क्लास ए है। अब इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ए और ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम, ये हो गया ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। तो फिर ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? अगर मैंने ये कर दिया ए ओ बी इक्वल्स टू न्यू ए, नाउ अब ये जो ओ बी है वो रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का है या इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ये चीज क्लियर? यस सर। ठीक है ना। तो जैसे क्लास का आपने रेफरेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट किया है, उसी तरह से मान लो कोई इंटरफेस है, मान लो आई नाम का कोई इंटरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे इंटरफेस, तो इस इंटरफेस का भी हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना सकते हैं। इस इंटरफेस का भी हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना। देखिए जिस तरह से क्लास का बनाया है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ठीक उसी तरह से इंटरफेस का भी हम बना सकते हैं। ये लाइन क्लियर? यस सर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एनी इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास, ठीक है, ये इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल की बात नहीं हो रही है, कि एनी इंस्टेंस ऑफ क्लास that implement the declared interface
किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। एनी instance of any class that implements the declared interface can be referred to as such a variable। यानी जो आप ने क्या किया कि इंस्टेंस का मान लो कोई रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाया, तो उसमें इंस्टेंस ऑफ द क्लास यानी किसी भी क्लास का, जैसे एक क्लास है ए, क्लास क्या है ए, तो उसका रेफरेंस, जैसे मान लीजिए ए का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, मान लो ओ बी ए इक्वल टू न्यू ए, ठीक है। तो ये आपका इसमें क्या है, रेफरेंस होता है। तो ये यानी हम ऐसे कर सकते हैं, ये पार्ट कर दें या ये कर दें, तो हम किसी क्लास का इंस्टेंस, ये पार्ट भी इंस्टेंस ही कहलाता है। यानी न्यू क्लास का नाम मान लो ए, ऐसे कर सकते हैं। यानी रेफरेंस वेरिएबल ऑफ इंटरफेस कैन बी यूज टू स्टोर, या इसको कहते हैं इंस्टेंसिएशन। क्लास का रेफरेंस कैन बी स्टोर्ड इन दिस। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए था ए ओ बी, ये तो ठीक है, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो इसमें डाल सकते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस, मतलब जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रही है वही ना, एक क्लास का रेफरेंस डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल में, ठीक है। तो उसी क्लास का ना जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। When we call a method through one of these references, जब हम मेथड को कॉल करेंगे इनमें से किसी जो हमने रेफरेंस बनाया है, द करेक्ट वर्जन ऑफ द मेथड विल बी कॉल्ड। तो इससे जो भी आपका अप्रोप्रिएट मेथड जुड़ेगा, रन टाइम पे होता है वो, तो वो कॉल हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंटरफेस। ये रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट में किसी का इंस्टेंस स्टोर करना, किसी क्लास को इंस्टेंशिएट करना, ये की फीचर होता है इंटरफेस का। द मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड इज लुक्ड अप डायनामिकली एट रन टाइम, ठीक है। तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा वो डायनामिकली रन टाइम पर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है इसके बारे में। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जो चीज हमने डिस्कस की है उसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल देखिएगा इसका, हमने क्या किया है, एक इंटरफेस बना लिया पहले हमने, इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम मान लो हमने क्या रखा हुआ है, मैंगो, और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो क्या है, डिस्प्ले। उसके बाद हमने क्या किया, क्लास बनाई है, क्लास समर, और वो इंप्लीमेंट कर रही है क्लास किसको, इंटरफेस मैंगो को। और ये क्लास उसकी बॉडी बना रहा है, उसके अंदर जो मैंगो के अंदर जो मेथड हैं वो आप देखिएगा, उनकी यहाँ पर ये बॉडी बना रहा है, तो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। ये क्लास हमारी बन गई और इसमें इंटरफेस का यूज हुआ है, इंप्लीमेंट किया गया है। दूसरी क्लास हमने एक और बनाई है, क्लास विंटर, ठीक है। और विंटर में आप देखिएगा कि ये जो विंटर क्लास है वो भी मैंगो को इंप्लीमेंट कर रही है। यानी वन इंटरफेस कैन बी implemented in many classes। जैसे एक समर क्लास है, एक विंटर क्लास है, ये दोनों की दोनों क्लासेस इंटरफेस मैंगो को इंप्लीमेंट कर रही हैं, और ये भी उसको अपने उस हिसाब से डिफाइन कर रहा है। तो आप देखें ये दोनों में मेथड एक ही आया है,
और ये डिस्प्ले की बॉडी इसने अलग बनाई है, इसने अलग ओवरराइड किया है, इसने अलग ओवरराइड किया है, सेकंड डिस्प्ले मेथड। ठीक है ना। उसके बाद हमने नेक्स्ट एक क्लास बनाई है, मेन वाली क्लास, जिसमें मेन है। और हमने फिर क्या किया, जो इंटरफेस है उसमें रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। और उसमें इंस्टेंस क्लास का, कौन सी क्लास का इंस्टेंस डाला हुआ है हमने, कौन सी क्लास का रेफरेंस डाला हुआ है, समर का। समर एज ए क्लास, यही तो अभी हमने पढ़ा था। अब हम ये एम से एम डॉट डिस्प्ले करेंगे, तो ये इनमें से कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा या ये वाला चलेगा, ये रन टाइम पे डिसाइड होगा डायनामिक। ठीक है, कौन सा चलेगा। तो ये हुआ। और उसके बाद हमने कहा विंटर का भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, विंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। विंटर इज ए क्लास, और उसमें प्रॉपर वही उसी का रेफरेंस डाला हुआ है, यानी प्रॉपर ऑब्जेक्ट है विंटर का ये। अब हमने क्या किया, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो एम है और एक एन है। एम में किसका है, समर का रेफरेंस है। ठीक है। और एन में किसका है, विंटर का है। तो एम डॉट डिस्प्ले करेंगे तो कौन सा चलेगा, एम डॉट डिस्प्ले करेंगे तो कौन सा चलेगा, जो एम में रेफरेंस किसका, समर का, तो कौन सा चलेगा, ये वाला है ना, समर वाला जो वाला के फर्स्ट डिस्प्ले मेथड। और फिर हमने क्या किया, एम में एन का रेफरेंस डाल दिया, यानी किसका डाल दिया, विंटर का। एन में किसका है, विंटर का। तो एन का रेफरेंस इसमें डाल दिया, यानी ये ऑब्जेक्ट इसमें कॉपी कर दिया। तो असाइनिंग द रेफरेंस, तो एम में फिर किसका रेफरेंस हो गया, अभी तो किसका था इसमें, एम में समर का। अब किसका हो गया इसके अंदर, विंटर का। तो अब ये विंटर वाला चल जाएगा, ये चलेगा, है ना। इसको जब कॉल करेंगे यहाँ पे तो दिस विल बी द आउटपुट। द फर्स्ट डिस्प्ले मेथड इससे चला और सेकंड डिस्प्ले मेथड इससे चला। ठीक है। तो दिस इज द हाउ कैन बी इम्प्लीमेंट इंटरफेस इन ए क्लास, या हमने ये भी देखा हाउ कैन बी मल्टीपल क्लासेस कैन बी यूज्ड टू इंटरफेसेस। ठीक है, समझ आया है प्रोग्राम। Yes, sir. जी, नोट कर लीजिए प्रोग्राम को। Yes. कर लिया, ओके। नाउ पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स। पार्शियल इंप्लीमेंटेशन मेथड का क्या मतलब है, जैसे अभी हमने देखा था कि क्लास के अंदर जितने भी, सॉरी इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उनकी सबकी बॉडी बनाना मैंडेटरी है। किसके द्वारा, क्लास के द्वारा, जो इनको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारे की बॉडी ना बनाएं, कुछ की बना दें, कुछ की छोड़ दें। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स। चीज क्लियर। व्हेन वी इंप्लीमेंट द इंटरफेस इनटू द क्लास, जब क्लास में हम किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं, वी नीड टू डिफाइन और इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड्स ऑफ द इंटरफेस इनसाइड द क्लास। तो जो क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारे मेथड्स की बॉडी बनाए अपने क्लास के अंदर। If we want to eliminate this, the keyword abstract is used in the front of the class. का क्या मतलब है कि अगर आप ये फीचर चाहते हैं कि हम किसी को छोड़ दें, किसी की बॉडी बनाए, किसी की ना बनाए, कुछ की बनाए, कुछ की ना बनाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा कि क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही तो होते हैं ऐसे
कि कुछ की बॉडी होती है, कुछ की नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। तो क्लास के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा एक इंटरफेस है मैंगो। इसके अंदर एक तो डिस्प्ले है और एक शो है, दो मेथड है। क्लास समर इसको यूज कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है मैंगो को। तो मैंगो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिस्प्ले और शो की बॉडी बनाए। तो इसने क्या किया है, सिर्फ एक की बॉडी बना दी है, डिस्प्ले की, और क्लास को यहाँ पर देखो बंद भी कर दिया है, क्लास को बंद भी कर दिया। बाकी इसने शो की बॉडी नहीं बनाई। तो इस केस में इसको अगर रन कराते हैं तो कंपाइल टाइम एरर देगा। व्हेन वी कंपाइल द कोड containing such implementation the compiler will flash the error। ठीक है, क्यों? कि इसने शो की बॉडी नहीं बनाई। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा दो। Summer is not abstract and goes not overrides abstract method so in Mango। यानी ये मैसेज आएगा एरर का। क्या आएगा? कि Summer is not abstract, कि Summer आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो नहीं है, एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड सो, और ना ही वो ओवरराइड कर रहा है सो को। बॉडी बनाने का मतलब है ओवरराइड करना। ठीक है, इन जो कोई मैंगो में है। तो इन दिस केस वी हैव टू मेक द क्लास समर एज एब्स्ट्रैक्ट। तो हम इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस समर को क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा, विच मीन्स द क्लास कैन इंप्लीमेंट एनी नंबर ऑफ मेथड्स। इसका मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट बनाने के बाद फिर इसकी वो छूट मिल जाती है कि ये फ्री है, इसका रिस्ट्रिक्शंस कुछ कम हो जाता है कि आप अब चाहे जिसकी बॉडी बनाओ, चाहो किसी की कम कर दो, मैं किसी की बनाओ किसी की ना बनाओ। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाता है इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने से। तो एनी नंबर ऑफ मेथड्स फ्रॉम द इंटरफेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास समर इंप्लीमेंट मैंगो। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि पार्शियली कि वी कैन पार्शियल इंप्लीमेंट ऑफ मेथड्स। अगर आपसे कोई पूछता है क्या कोई क्लास किसी इंटरफेस को अगर इंप्लीमेंट कर रही है, जैसा कि हम जानते हैं कि उसको बॉडी बनाना, इंप्लीमेंट करना मेथड्स को मैंडेटरी होता है क्लास के द्वारा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सारे मेथड्स की बॉडी ना बनाएं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने कुछ की बॉडी बना दी है, मान लीजिए दो मेथड है, एक मेथड के हमने इंप्लीमेंट कर दिया है और एक मेथड को हमने ओवरराइड किया ही नहीं, तो क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा, क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे कि इट विल गिव एरर। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना होगा। तो यानी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। दैट्स क्लियर रितिका? यस सर। समझ आ गया ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास पार्शियल इंप्लीमेंटेशन? हाँ सर, आ गया। ठीक है, नोट करना है कुछ? सर कर लिया। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे जावा में देखा था हमने कि वो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस के बीच में नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इसका मेन पर्पज है। ठीक है, जैसे ये हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे। इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक क्लास है प्लेयर जिसको इनहेरिट किया है दूसरी क्लास ने, वो क्लास है रिकॉर्ड्स। और तीसरी क्लास हमने बनाई है मैथ। मैथ रिकॉर्ड को इनहेरिट कर रही है और दो हमारे इंटरफेस हैं
IPL और इंफॉर्मेशन इनको इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो मैथ दो क्लास को क्या कर रही है, सॉरी ये जो चेन है ये वाली, व्हेन ए क्लास हैव मल्टीपल बेस क्लास, तो ये देखिएगा ये तो हमारा बन गया कौन सा, मल्टी लेवल वाला। तो देखो एक इंटरफेस ये है, एक इंटरफेस ये है। जब ड्राइव क्लास एक हो बेस क्लास दो हो, तो ये कंसेप्ट हमारा क्या कहलाता है, कौन सा कंसेप्ट कहलाता है हमारा, मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। ठीक है ना, जिसमें मल्टीपल बेस क्लास होती हैं। तो ये कंसेप्ट हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि प्लेयर नाम की क्लास हमने बना ली, और प्लेयर में हमने क्या किया है कि एक स्ट्रिंग नेम ले लिया, और गेट नेम में क्या कर रहा है, इसी नेम को वैल्यू देने का काम किया जा रहा है, और पुट नेम ये डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। ठीक है, और हमने फिर क्या किया, दूसरी क्लास बनाई रिकॉर्ड्स, और प्लेयर को क्या कर रहा है, ये इनहेरिट कर रहा है, और उसके अंदर फ्लोट, एबीजी और रेट और गेट डेटा, तो इनको एबीजी और रेट को वैल्यू देने का काम कर रहा है, एंड वॉइड पुट डेटा, इनको सबको रिकॉर्ड को, एवरेज को और स्ट्राइक रेट को प्रिंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इंटरफेस बनाया है IPL, जिसके अंदर डिस्प्ले अर्निंग नाम का एक मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। फिर हमने दूसरा मेथड और बनाया इंटरफेस दूसरा बनाया है इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी ये वाला इंफॉर्मेशन, और उसमें हमने क्या किया है, गेट टीम एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। दोनों हमारे इंटरफेस बन चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि क्लास मैथ बनाया है, यानी ये वाली मैथ क्लास हम बना रहे हैं, और जैसे क्लास एक्सटेंड कर रहा है रिकॉर्ड को, तो ये रिकॉर्ड को एक्सटेंड कर रहा है, और ये इंप्लीमेंट कर रहा है IPL को और इंफॉर्मेशन को। तो IPL, अब जब एक से ज्यादा इंटरफेस होते हैं तो उनके बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो क्लास है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके अंदर जो एक IPL के अंदर है डिस्प्ले अर्निंग, उसकी बॉडी बनाएगा ये, और ये गेट टीम की बॉडी बनाएगा। तो देखो डिस्प्ले अर्निंग की बॉडी बना रहा है यहाँ पे हिज अर्निंग इक्वल टू जो भी है उसने प्रिंट कर रहा है, और इन रुपीस, और गेट टीम की बना रहा है बॉडी, तो ये यहाँ पे टीम का जो भी है मेंबर है वो प्रिंट कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने मेन वाली क्लास बनाई, और इस क्लास का हमने जो मैथ वाली क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, मैथ वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लास ऑब्जेक्ट का नाम है मान लीजिए S, और फिर जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे इसी ऑब्जेक्ट से हमने कॉल कर लिए, गेट नेम, पुट नेम, और गेट टीम, तो टीम में हमने क्या राजस्थान रॉयल, गेट डेटा, डेटा में ये हमने वैल्यूज दे दी फ्लोट में। ठीक है, एंड पुट डेटा, तो डेटा कॉल हो जाएगा अपवर्ड डिस्प्ले अर्निंग। ये सारे के सारे मेथड्स हमारे इसमें कॉल हो गए। उसके बाद देखिएगा इनका आउटपुट क्या आएगा, नेम जो भी आपने दिया है, सैने वाने जो भी यहाँ पे दिया होगा, ये रहा सैंगवाने, और ये टीम, और रिकॉर्ड्स, एवरेज, स्ट्राइक रेट, और हिज अर्निंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके देखिएगा ये आउटपुट है। जरा ये कोई डाउट? हेलो, वेट कर रही हूँ थोड़ा सा। एक बार रीड कर लीजिए इसको, अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम पूछिएगा।
रितिका कोई डाउट पूछो। अरे आपने मैच को एज अ कंस्ट्रक्टर लिया है और फिर आपने उसे नीचे कॉल किया। देखो मैथ को कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है, तो मैथ में देखिएगा कंस्ट्रक्टर में कितना कितना पैरामीटर है, कौन सा है मैथ में, आप सॉरी सर, देखिएगा। हाँ वो क्लास का मैच होता है, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, उसमें वैल्यू दी तो है अर्निंग की। सर आ गया था। आगे प्रोग्राम को नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो इंटरफेस का कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है? यस सर। जी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर।